गैर भाषा में बातें करना। किसमें बातें करना? अगर नहीं है प्रभु आपको देगा। बाइबल कहती है जब तू गैर भाषा में बातें करता है तो अपनी ही उन्नति करता है। जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करते हैं। जो भविष्यवाणी करते हैं वो कलीसिया की उन्नति करते हैं। इसलिए अगर तुम अपने शरीर, प्राण, आत्मा की उन्नति चाहते हो तो तुम गैर भाषा में बातें करोगे। अगर गैर भाषा तुम्हारे पास नहीं है तो परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा तुम परमेश्वर से मांग सकते हो, वो गैर भाषा तुम्हें दे सकता है। आमीन। मुझे गैर भाषा जब मिली थी तो 3 वर्ड मिले थे और वो प्रेयर करते हुए मुझे मिले थे। अगर आप गैर भाषाओं में बातें करें तो आप स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलेंगे और बाइबल कहती है कि आपकी प्रार्थना शैतान समझ नहीं पाता और आप भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलते हैं। एक बंदा उठा रात को, बिल्कुल आधी रात को, बेचैन हो गया, एकदम बेचैनी से वही उठ गया एकदम। उसे मालूम नहीं था क्यों उठा, बेचैन क्यों है। पवित्र आत्मा ने कहा गैर भाषा में प्रार्थना कर। गैर भाषा में प्रार्थना करता 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 1 घंटा बीत गया, बेचैनी खत्म हो गई। उसे मालूम था कुछ हो गया ऐसा, मेरा काम खत्म हो गया, होली स्पिरिट ने मुझसे प्रार्थना करवा ली, सो गया। थोड़े दिन के बाद अपने सगे भाई से मिला। उसके सगे भाई ने कहा फलानी फलानी डेट को मुझे हार्ट अटैक हो गया था और जब मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे तो वो मेजर हार्ट अटैक था और मेरी डेथ हो गई थी। और मुझे मालूम नहीं क्या हुआ उस टाइम कि एकदम से मुझे झटका सा लगा और मैं उठ गया और मेरा हार्ट ठीक है अब तक। और उसने कहा कि उसी दिन को होली स्पिरिट ने मुझे बेचैन कर दिया और मुझे मालूम नहीं था कि बेचैनी क्यों है और मैंने गैर भाषा में प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अगर उसके बाद गैर भाषा ना होती तो आप ये सोचो अगर वो अपनी भाषा में प्रार्थना करता तो कितनी कर लेता। मैं एक बुक लिख रहा हूं आपके लिए, जल्दी आपको दूंगा। उसमें मेरा 40वां प्रेयर पॉइंट है कि परमेश्वर जो मैं नहीं मांग सका अपनी जुबान से वो भी मुझे देना जो मेरे लिए जरूरी है। मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सी चीजें। आमीन। तो उसमें उसको मालूम हुआ कि उस दिन होली स्पिरिट ने उसे उठाया और उसके भाई को बचाया। तारीफ करो होली स्पिरिट के लिए जोर से। आमीन। इस मीटिंग में आने से पहले मैं सिर्फ गैर भाषा में प्रार्थना करके आया हूं। गैर भाषा आपको स्वर्गीय जो भाषा है परमेश्वर की, जो ना हिंदी है, ना पंजाबी है, ना इब्रानी है, वो आपको ट्रांसलेट करती है आपकी आत्मा के अंदर। आमीन। फिर आपको मालूम होता है पुलपिट पे किसी की रसौली निकली है और आपको लगता है कि शायद मैं विश्वास से बोल रहा हूं, किसी की रसौली निकली। कुछ चीजें विश्वास से नहीं बोली जाती, देखकर बोली जाती है होली स्पिरिट से। आमीन। और डाउनलोड तब होता है जब इंटरनेट कनेक्शन पूरा हो। हाँ, और ये डाउनलोडिंग तब अच्छी होती है जब कनेक्शन पूरा हो। और गैर भाषा की प्रार्थना हाई स्पीड इंटरनेट है। आमीन। ये ब्रॉडबैंड है। हाँ, आपकी भाषा में सुपर इंटरनेट है। ये 2G वाला नहीं है, 5G वाला है, 4G से भी आगे है, 6G 7G है, 1000G वाला इंटरनेट है ये। आमीन। और आपके ऊपर डाउनलोड होती हैं चीजें। आपको मालूम होता है आपका सगा भाई कोई गलती में है, आपके सगे भाई का दोस्त गलत है, आपको मालूम होता है चीजों को, फिर आप ध्यान से उन चीजों को कवर करते हो। अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन लेने से पहले अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो वो डिसीजन शैतानी है। शैतान आपको गाइड कर रहा है, शैतान आपको लेके जाएगा। अगर आपकी लाइफ का मेजर डिसीजन लेने से पहले अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं और गैर भाषा नहीं है तो हालेलुया। तो गैर भाषा में बातें करना ये विश्वासी की निशानी है। बाइबल कहती है, मरकुस उसका लास्ट बाप कहते हैं, जो मेरे विश्वासी होंगे वो अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? गैर भाषाओं में बातें करनी है। अगर नहीं है तो जब वर्शिप होती है चर्च में, जब आप 1 घंटा आके वर्शिप करते हो, उस वर्शिप में मांगो प्रभु से, वो आपको देगा और आपको मिलेगी। इस चर्च में आपको मिलेगी, जहां जहां भी जीवित चर्च है आपको मिलेगी। आमीन। कितनों को समझ आ रही है?
बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो हुजूरी में रहना, डिवाइन रेमा वर्ड लेना, प्रार्थना उपवास में रहना, ये तेरे लिए जरूरी है। ऊंची आवाज बोलो आमीन, आमीन। ये आपके लिए क्या है? जरूरी है। पांव को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। बाइबल कहती है विश्वास से तू उससे सब कुछ ले सकता है। और उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर को कस ले। यीशु मसीह ने भी कहा तुम्हारी कमर कसी हो। पौलुस ने भी कहा अपनी कमर को कस लो। लेकिन कमर है क्या? वो हमें पतरस ने सिखाया। उसने कहा अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस लो। कैसे कसोगे? वो हमें इफ्सिया में पौलुस ने सिखाया। उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर कस लो। यीशु मसीह ने कहा कमर कस लो। पतरस कहता है कि अपनी बुद्धि की कमर कस लो। अच्छा, कमर का मतलब बुद्धि। कसे किससे? पौलुस कहता सच्चाई से अपनी कमर कस लो। आमीन। उसे कहता सच्चाई से अपनी कमर कस लो। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। सत्य से कहता अपनी कमर को कस लो, क्योंकि जब शैतान तुम पे अटैक करेगा वो तुम्हारे दिमाग पे करेगा। अविश्वास का जब अटैक होगा तुम्हारे दिमाग में होगा। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, इससे अपने विश्वास को इस चीज पर केंद्रित मत करो। अपने विश्वास को इस चीज पर केंद्रित करो जो वचन में लिखा हुआ है वो सच्चाई है। वो मेरा परमेश्वर है, वो चंगा कर सकता है, वो छुड़ा सकता है, वो एकमात्र परमेश्वर है। ये वचन में लिखा और यही मेरे विश्वास का आधार है। क्योंकि आज मुझे प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। एक समय था जब नहीं मिल रहा था। आज किसी को कामयाबी मिल रही, लेकिन एक समय था जब नहीं मिल रही थी। तो अगर हम दुनियावी तरीकों से देखेंगे, अगर हम ये देखेंगे कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, उस पर अगर मेरा विश्वास रहेगा तो वो तो तब रहेगा जब होगा काम, और जब तब नहीं रहेगा जब काम होने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा अपनी कमर को अपने आसपास के घटनाओं से नहीं, अपनी बुद्धि की कमर को सच्चाई के साथ कसना है। और बाइबल कहती है इस दुनिया में सब लोग झूठे हो सकते हैं, देश झूठे हो सकते हैं, लेकिन जो आपके हाथ में ये वचन है ये कभी झूठा ना था, ना है और ना हो सकता है। ये जो आपके हाथ में वचन है कभी झूठा नहीं हो सकता। आमीन।